हरे कृष्णा। बहुत अहेतु की कृपा, गुरुदेव की, वैष्णवों की। हम लोग ब्रिज धाम की बड़ी बड़ी अनूठी स्थलियों पे जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उसका आप लोगों को दर्शन कराने की चेष्टा भी कर रहे हैं। अभी हम जिस स्थान पे आए हैं इसका नाम है अक्रूर धाम या अक्रूर घाट। वो यादें आती हैं जब गुरुदेव के साथ यहाँ आते थे, बड़ी सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिलती थी। यादों के सहारे कुछ आपको मैं बतलाने की कोशिश करूंगा। जिस समय कंस ने अक्रूर को भेजा, अक्रूर जी को भेजा, चाचा लगते थे भगवान श्री कृष्ण के, कि वृंदावन से नंदगांव से जाके कृष्ण को लेके आओ। मथुरा में बड़े उसने असुर भेजे, मथुरा से बड़े असुर भेजे ब्रज में, कोई भी वापस नहीं गया। सब मारे गए। कंस को अंदर से बहुत भय आने लगा। उसने कहा कि कृष्ण को मथुरा में बुला के फिर मारा जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बुलाया उसने मथुरा में, कृष्ण को बुलाने का माध्यम रहा अक्रूर जी। ये देखो, ये मंदिर है, यहाँ पे कृष्ण, बलराम और अक्रूर जी। अक्रूर जी ने किसी तरह से बहला फुसला कर नंद बाबा जी को राजी कर लिया कि मथुरा में बहुत बड़ा फंक्शन है। कंस ने बोला फंक्शन कराया है। क्या फंक्शन था? रंगशाला, कुश्ती का। सारे चले ब्रज वाले, सारे ब्रज के बच्चे भी तैयार हो गए। नंद बाबा तैयार हो गए, कृष्ण तैयार हो गए, बलराम जी तैयार हो गए। महिला वर्ग बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, बिल्कुल राजी नहीं थी। यशोदा जी वो तो गुमसुम हो गई, बिल्कुल भी राजी नहीं थी कि कृष्ण जाए, और गोपियां को तो कहना ही क्या। कृष्ण और बलराम उनको अक्रूर जी ने अपने रथ पे बैठाला और बैठाल के खूब घुमाया। अक्रूर जी चाहते थे जितना हो सके वो कृष्ण का और बलराम जी का संग करे। देखो, हम जीव है ना, एक संशय में हृदय बना रहता है। अक्रूर जी जानते थे कृष्ण बलराम भगवान हैं, फिर भी संशय रहता था। अरे इतने छोटे बालक कंस को कैसा मारेगा? कंस ने भेजा था अक्रूर जी को कि कृष्ण को लिया, मैं उनको मारूंगा या मरवाऊंगा। और अक्रूर जी इस भाव से लेने गए थे कि कृष्ण जाएंगे और वो कंस को मारेंगे। देखो दोनों के भावों में कितना अंतर है। यही बात समझने की है। शाम हो गई, शाम तक यहां पहुंचे,
अक्रूर जी। इस स्थान का नाम है घाट, अक्रूर घाट। दिस इज बॉर्डर ऑफ वृंदावन एंड मथुरा। ये वृंदावन और मथुरा का बॉर्डर है। यहाँ अक्रूर घाट पे पहुंचे, संध्या का समय हो गया, तो उन्होंने कृष्ण बलराम को कहा कि आप लोग यहीं रुको, मैं यमुना जी में स्नान कर लेता हूँ और स्नान करके संध्या कर लो। अब वो यमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाए और संध्या करने के लिए ध्यान किया। किसका ध्यान कर रहे हैं? सनातन ब्रह्म। हमें ब्रह्म गायत्री मिलती है, ब्रह्म का ज्ञान करते हैं, सनातन ब्रह्म निराकार। लेकिन अब ध्यान में कृष्ण बलराम आ रहे हैं, यमुना जी में उन्हें कृष्ण बलराम दिख रहे हैं। उन्होंने भाग के देखा, रथ पे भी कृष्ण बलराम बैठे हुए थे और इधर भी कृष्ण बलराम दिखे। उनको हृदय में संतोष हो गया, नहीं, जिस सनातन ब्रह्म का मैं चिंतन कर रहा हूं वही हैं ये परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम। अब विश्वास हो गया कि ये वहां जाके कंस को मारेंगे। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के लोग, गुरु महाराज जी बतलाते थे, इसका एक दूसरा अर्थ भी लेते हैं। क्या? जो ब्रज के कृष्ण है ना, जो ब्रज के बलराम हैं, वो ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाते, वो ब्रज में ही रहते हैं। तो जो ब्रज छोड़ के जाते नहीं हैं, जो हमेशा ब्रज में ही रहते हैं, वो कृष्ण और बलराम मथुरा कैसे जाएंगे? ब्रज में उनका एक रस है, एक भाव है, गोप गोपियों के साथ उनका विशेष प्रेम है। यहां नरवत वाली लीला है। यहां वो यशोदा जी के लाल हैं, नंद बाबा जी के लाल हैं। उनको वहां ये भूला जाता है कि मैं भगवान हूं। ऐसी विशेष उनकी प्रीति है ब्रजवासियों के साथ। ब्रजवासी भी उन्हें भगवान नहीं तो मानते हैं, वो तो उन्हें अपना घर का सदस्य मानते हैं। नरवत लीला, यहां एक भाव है, वो यशोदा के पुत्र हैं, नंद बाबा के बेटे हैं, गोप हैं, ग्वाले हैं। लेकिन मथुरा में तो भाव चेंज हो जाता है। वसुदेव के बेटे, देवकी के बेटे, क्षत्रिय। तो इसलिए वही कृष्ण जो ब्रज के थे वो यहां रुक गए, जो यमुना जी में दिखाई दे रहे थे वो वहीं रुक गए अक्रूर घाट पे। और वसुदेव देवकी वाले क्षत्रिय भाव वाले कृष्ण वो अक्रूर जी के साथ चले गए। अब अक्रूर जी जो थे वो जिस कृष्ण को लेके गए वो वसुदेव देवकी के पुत्र थे, और जो ब्रज वाले वो यहां रह गए। अब कोई कहता है क्या कि दो दो कृष्ण हैं? क्या दो दो बलराम जी हैं तो दोनों एक ही, लेकिन रस के भाव से कृष्ण अपना विस्तार कर देते हैं। मथुरा वाले कृष्ण और ब्रज वाले कृष्ण, वो मथुरा के भक्तों के भाव वाले कृष्ण और ब्रज के भक्तों के भाव वाले कृष्ण, और अक्रूर जी ले गए उनको। तो ये स्थान है अक्रूर घाट। एक चीज और यहां पे, वो ये कि एक बार नंद बाबा जी ने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी में स्नान करने के लिए यमुना जी में गए, तो शायद कुछ जल्दी चले गए। यमुना जी में स्नान का भी समय होता है, रात को, देर रात को वहां स्नान नहीं करना चाहिए। तो वरुण के देवता उनको पकड़ के ले गए, यमुना जी के अंदर खींच के ले गए। हल्ला मच गया, नंद बाबा जी डूब गए। कृष्ण आए, कृष्ण ने छलांग मारी,
तो वरुण जी के यहाँ पहुंच गए कृष्ण भी। उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, कृष्ण को खूब सारी भेंटें दी। नंद बाबा जी तो देख के हक्के बक्के रह गए, मेरे बेटे का इतनी खातिरदारी हो रही है। वापस आकर उन्होंने सारे ब्रजवासियों को ये बात बतलाई। अब ब्रजवासी कृष्ण के पास पीछे चले गए, हमें भी अपना जगह दिखाना, वो जगह तो दिखला। तो यहाँ अक्रूर घाट पर आकर, या इसे ब्रह्म घाट भी कहते हैं, उस सनातन ब्रह्म के दर्शन कराए भगवान कृष्ण ने। यूं समझ लो बैकुंठ के दर्शन कराए। हमारे आचार्य लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि एक गोलोक वृंदावन है, यहाँ पे कृष्ण गाय चराते हैं, ब्रज की लीलाएं करते हैं, और एकदम गोलोक वृंदावन के बॉर्डर पे गोलोक धाम है। बॉर्डर पे पेरीफरी जिसे कहते हैं, आखिरी हिस्सा, वहां पे भी कृष्ण मौजूद हैं। लेकिन वहां जो कृष्ण मौजूद हैं वहां वो ब्रज भाव वाले नहीं हैं, वहां पे वो राजा कृष्ण हैं, राजा भाव वाले कृष्ण हैं। तो गोपों ने पहले नारायण को देखा, फिर उन कृष्ण को देखा, लेकिन वो कृष्ण मुस्कुरा भी नहीं रहे, वो कृष्ण उनसे बातें भी नहीं कर रहे हैं। तो बोलते हैं भैया हमें तो ये वाला कृष्ण नहीं चाहिए, हमारे को तो हमारे वाला ही कृष्ण चाहिए, जो हमारे संग बतियाए, जो हमारे संग बातें करे, खेले कूदे। और फिर कृष्ण ने वो धाम हटा दिया और ये ब्रज वाले धाम में सारे ब्रज वालों को ले आए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ब्रजवासियों को गोप कृष्ण ही चाहिए, ग्वाले कृष्ण ही चाहिए, राजा कृष्ण नहीं चाहिए, गंभीर कृष्ण नहीं चाहिए। तो ये भी स्थान है ब्रह्मघाट। मथुरा के ब्राह्मणों ने बिल्कुल यहाँ पे वृंदावन और मथुरा के बीच में जो बॉर्डर है, यहाँ पर अपने टेंट बसाकर यज्ञ का कार्यक्रम किया था। और उनकी पत्नियां जो कृष्ण की भक्त थीं वो यहाँ आई थीं और हृदय से कृष्ण को खोज रही थी। तो अब हम उस स्थान पे जाएंगे जहाँ पर यज्ञ पत्नियों ने कृष्ण के साथ मुलाकात की। हरे कृष्ण।